आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट रहेगा और आप इस लेक्चर्स को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको 1756 पोस्टों में से एक पोस्ट फिक्स करनी है तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के अंडर। पढ़िए उनसे जिन्होंने ऑलरेडी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसी परीक्षाएं पास की हैं और आज सरकारी पद पर हैं। उन सभी का समय और अनुभव आपके लिए काम आएगा इस एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए। दोस्तों, 1756 पोस्टें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर आपको ये पोस्ट फिक्स करनी है और साथ में अपना फ्यूचर जॉब और ड्रीम्स एंड नीड्स सिक्योर करने हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। ये है HPG की हब की टीम का नंबर। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं। खुद को जितना ज़्यादा एनालाइज करोगे, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले MCQ सीरीज रीड करोगे, टेस्ट लगाओगे, फुल मॉक पेपर अटेंड करोगे, ग्राफ चेक करोगे, क्वेश्चंस रीड करोगे, HPSSC जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 अपडेटेड सिलेबस अगर आप लेकर चलोगे, आपका ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कांटेक्ट कर लेना, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। तो चलिए लेक्चर्स को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंप्यूटर सीरीज बाय HPGK हब। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर कंप्यूटर। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल से जानेंगे। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर फंक्शन, देयर टाइप्स, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, different types of mobile operating systems, then important operating systems, user interface. So let's begin. First is what is operating system? एक ऐसा प्रोग्राम जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस के जैसे एक्ट करता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स का एक इंटीग्रेटेड सेट या ऑर्गेनाइज कलेक्शन रहती है जो ओवरऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉपर बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर मेन 4 फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, देन डिवाइस मैनेजमेंट। फर्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। CPU की परफॉर्मेंस को, प्लानिंग, मॉनिटरिंग को कंट्रोल करना इस प्रोसेस मैनेजमेंट। देन मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर मेमोरी को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना। देन फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन टास्क रहता है। जितनी भी कंप्यूटर सिस्टम में फाइल्स रहती हैं, डाटा फाइल्स रहती हैं, उनको मैनेज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। लास्ट वन इज डिवाइस मैनेजमेंट। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के ऑपरेशन को मैनेज करना और मेंटेनेंस को देखना ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। दिस इज डिवाइस मैनेजमेंट। सो दिस आर 4 फंक्शंस। नेक्स्ट वी मूव टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स: बैच प्रोसेसिंग, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, देन टाइम शेयरिंग, एंड लास्ट वन इज रियल टाइम। फर्स्ट इज बैच प्रोसेसिंग। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो नंबर ऑफ जॉब्स को एक साथ रखता है और उनको ग्रुप में एग्जीक्यूट करता है। ये डिफरेंट जॉब्स को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग और रिसोर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शेड्यूल करता है। एग्जाम्पल यूनिक्स। नेक्स्ट इज सिंगल यूजर। सिंगल यूजर नेम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो केवल एक ही यूजर को एक टाइम अलाउ करता है। इसमें एक ही टास्क को एट अ टाइम मैनेज किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम: MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, देन विंडोज 9X। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पर्सनल कंप्यूटर में सिंगल यूजर के लिए एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर मोर देन वन प्रोसेसेस जो हैं वो वन यूजर जो हैं वो एक साथ कंप्यूटर सिस्टम को कंकरेंटली मीन साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं।
इसका इस्तेमाल कंप्यूटर नेटवर्क्स में किया जाता है जिसमें सेम डाटा और एप्लीकेशन को मल्टीपल यूज़र जो है वो सेम टाइम में एक्सेस कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स BMS. देन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को कंकरेंटली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, एक साथ एक से ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म किया जा सकता है. ये यूज़र को अलग अलग रनिंग एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने में हेल्प करता है. एग्जाम्पल लिनक्स, यूनिक्स, विंडो 95 एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली कंप्यूटर रिसोर्सेज शेयर करने के लिए अलाउ करता है. फॉर एग्जाम्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक इवेंट में प्री डिटर्मिन टाइम में रिस्पॉन्ड करने के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है. इनका इस्तेमाल फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम और मिलिट्री एप्लीकेशन में किया जाता है. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम की रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं. एग्जाम्पल्स लिनक्स. लिनक्स कम्स अंडर रियल टाइम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो नोन एज RTOs. ये फर्दर 2 टाइप्स के रहते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जो भी डिफरेंट टास्क रहते हैं उन सभी को एक गिवन स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स में कंप्लीट करना होता है. देन सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी टास्क हैं उनको ये नहीं रहता कि स्पेसिफिक टाइम लिमिट में ही कंप्लीट करना है, सिस्टम अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकता है. दैट इज सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. So these are different kinds of operating system: batch processing, single user, multi-user, multitasking, time sharing, real time. Interface. User interface ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है. यूज़र इंटरफेस ये यूज़र को कंप्यूटर एप्लीकेशन और हार्डवेयर को ईजिली एक्सेस करने और उनके साथ ईजिली कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है. यूज़र जो है वो कंप्यूटर के साथ 2 वेज में इंटरेक्ट कर सकता है बाई 2 काइंड्स ऑफ इंटरफेस: ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI एंड कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस CUI. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो पर्सन को सिंबल्स, विजुअल मेटाफर्स या पॉइंटिंग डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एबल करता है. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोक्स कॉरपोरेशन के द्वारा 1970 में डिज़ाइन किया गया था. और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आप हैंड हेल्ड डिवाइसेस में देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल MP3 प्लेयर्स, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स या फिर गेमिंग डिवाइसेस में. सेकेंड वन इज कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस आल्सो नोन एज कमांड लाइन इंटरफेस CLI या CUI. एक ऐसा मैकेनिज्म रहता है इंटरेक्शन का कंप्यूटर के साथ और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ जिसमें टाइपिंग का इस्तेमाल किया जाता है. बाय टाइपिंग कमांड जो है वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए दी जाती हैं. CUI केवल टेक्स्ट टाइप्स का इस्तेमाल करता है एक के बाद एक कमांड देने के लिए, और इसका इस्तेमाल किया जाता है MS-DOS में, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स में. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट आपका एग्जांपल रहता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर बेस्ड है और इसको डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नवंबर 1985. नेक्स्ट इज एप्पल मैकिंटॉश. एप्पल मैकिंटॉश आल्सो नोन एज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जनवरी 1984 में स्टीव जॉब्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. इनिशियली एप्पल मैकिंटॉश इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर. लेटर ऑन इसका नाम चेंज कर दिया गया था इनटू मैकिंटॉश और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट टाइप इज लिनक्स. लिनक्स
लिनक्स का फर्स्ट लिनक्स कर्नल जो था वो सितंबर 1991 में लिनस टॉरवाल्ड्स के द्वारा रिलीज़ किया गया था। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट इज़ यूनिक्स। यूनिक्स का फर्स्ट वर्जन 1969 में केन थॉम्पसन और डेनिस रिची के द्वारा रिलीज़ किया गया था और डेवलप किया गया था। इसका इस्तेमाल प्राइमरली सर्वर के लिए किया जाता है, वर्क स्टेशन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसका यूज़ करना भी डिफ़िकल्ट रहता है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। So these are different kinds of operating system: Microsoft Windows, Apple Macintosh, Mac operating system, then Linux or Unix. Next is mobile operating system. ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स या डिजिटल मोबाइल डिवाइसेस में होते हैं और इनका इस्तेमाल मोबाइल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये वायरलेस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। फर्स्ट इज एंड्रॉयड। एंड्रॉयड गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। इसका मतलब मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स है। एंड्रॉयड टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। देन आई ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था और इसका इस्तेमाल एप्पल आईफोन, आईपॉड टच और आईपैड में किया जाता है। नेक्स्ट टाइप इज ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी एक सिक्योर टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका इस्तेमाल लीडिंग स्मार्टफोन में किया जाता है। ब्लैकबेरी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट इज सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन लिमिटेड के द्वारा डेवलप और सोल्ड किया गया था। ये एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका इस्तेमाल मोटरोला, नोकिया, सैमसंग, सोनी एटसेट्रा में किया गया है। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ। नेक्स्ट इज बूटिंग। नेक्स्ट टर्म इज बूटिंग। बूटिंग क्या रहता है? बूटिंग इज स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर और कंप्यूटर अप्लायंस until it can be used. बूटिंग टू टाइप्स की रहती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। जब आप एक कंप्यूटर सिस्टम जो वो कंप्लीटली शट डाउन है और उसको फर्स्ट टाइम आप टर्न ऑन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कोल्ड बूटिंग। और अगर आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर रहे हो बाय प्रेसिंग द कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, या फिर आप रिस्टार्ट बटन से कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर रहे हो, इज नोन एज वार्म बूटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको न्यू वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, यू कैन कंसल्ट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 8278723715। थैंक यू।